ऑलराइट गाइस, तो हमने अभी किया था पिछली क्लास में इलस्ट्रेशन 7.2 तक। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इलस्ट्रेशन 7.3। नाउ यू कैन मार्क इट इम्पोर्टेंट थोड़ा सा, यू कैन मार्क इट इम्पोर्टेंट थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। सर क्यों? देखेंगे बेटा। नाउ क्वेश्चन सेज द कंपनी वांट्स टू रेज 25 lakh for its expansion, just like the previous question, and have the following alternatives: 1, 2, बकल में issue बोले तो 3 alternatives. They have price earning ratio given, देखेंगे. In case of equity preference and debenture financing shall be, मतलब उसने प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिया। जब उसने प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिया, सर ने यार एक चीज सिखाई थी। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर. इट मींस in this question I can calculate my MPS. So it's advisable, मुझे नहीं पता आपकी बुक क्या करती है, it's advisable to take the decision on the basis of market price per share because that gives the correct market position. That gives the correct market position. चलते हैं आगे बता. The existing यानी old इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, डिबेंचर्स दिया है. नाउ इलस्ट्रेशन 7.2 में मैं आपके लिए एक चीज होमवर्क में ऐड करूंगा बेटा, जरा ऐड कर लो बच्चा पार्टी. आप लोग कैलकुलेट करके आएंगे और मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाएंगे. मैं डिस्कस करूंगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. हमने आपके साथ पिछली क्लास में इलस्ट्रेशन 7.2 किया था. आप उसमें डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज फॉर ABCD प्लान चारों के लिए होमवर्क में निकाल के लाएंगे, होमवर्क में निकाल के लाएंगे. ऑलराइट, नाउ द कंपनी अर्न्स अ रिटर्न ऑफ 12%. गाइस ध्यान देना, मजा आने वाला है. यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था. द कंपनी हैज अ रिटर्न ऑफ EBIT ऑफ 12% एंड टैक्स ऑन इनकम इज 30%. ठीक है. नाउ प्लान्स के अंदर इक्विटी शेयर्स है एट ए प्रीमियम. अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं. 1 मिनट दे देना बच्चों, 1 मिनट दे देना बच्चा पार्टी. 20,000 इंटू आई हैव चेंज द क्वेश्चन बेटा, ताकि मैं वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकूं अपने बच्चों के साथ. इश्यू इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर. सर नहीं समझ आया, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो. How many plans we have? Sir, 3 plans. But before you write 3 plans, A, B, C, कुछ भी नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, A, B, C, your turn, your wish. पहले आप एक रफ वर्क जरूर करेंगे. एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड. ओल्ड में आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? ओल्ड में आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 40,000. कितने बेटा? 40,000. कैसे निकाला? सर ऐसे निकाला. 40 लाख, फेस वैल्यू 100 थी. So far so good. Okay. Now expansion plan. आपको पैसा कितना चाहिए? 25,000 रुपए. डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी. स्क्रीन नहीं दिख रही सर, वो नोट्स वाला स्क्रीन नहीं दिख रहा. जब भी नहीं दिखे ना बोल दिया करो आबरा गड्ढाबरा गिल्ली गिल्ली छू. आ जाए. अभी दिख रही है? यस. ओके. नाउ हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है यू हैव टू इश्यू इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 25. माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, आपको कितने पैसे चाहिए? सर 25 लाख.
आपका एक शेयर 100 रुपए वाला आप कितने में इश्यू कर रहे हो? 125। तो अगर मैं आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने को बोलूं तो 25 लाख को किससे डिवाइड करोगे? 125। थैंक यू। क्योंकि बच्चों मैंने अपना 100 रुपए वाला पेपर 125 में दिया है, तो मुझे कम पेपर देने पड़ेंगे ना यार। 100 से क्यों डिवाइड करूं? सॉरी, यहाँ पे 100 से क्यों डिवाइड किया? बेटा ये कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर था और उन्होंने बता रखा था ऑफ ₹100 ईच। इज दैट क्लियर? यस ऑलराइट। यस 125 से क्यों डिवाइड किया? मैं आपके साथ एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं। लेट से आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, ठीक है? हेलो। यस सर। आपने एक घर 1 करोड़ रुपए का खरीदा था यस सर। और आपके पास वैसे 10 घर है। यस सर। आज उस एक घर की वैल्यू, जो 1 1 करोड़ रुपए में 10 घर खरीदे थे, आपकी वैल्यू हो चुकी है 5 5 करोड़। कितनी हो चुकी है? 5 करोड़। अरे अक्षिता का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे 10 करोड़ 50 करोड़ हो गए। नीचे आ जा, अभी नीचे आ जा। हो गए हैं, बाद में बात करेंगे। 50 करोड़ साइड पे कर दो। आपके हर एक घर की वैल्यू कितनी हो चुकी है दोस्त? 5 करोड़। करोड़। मेरा आपसे सवाल है, आज आपको, आप थोड़ी सी, तेरे को थोड़ा सा ऐसे बोलूंगा, बुरा तो नहीं मानोगे? सर कैसे बोलोगे? अरे बोल दो ना, नहीं मानूंगी। मान भी जाओगी तो मेरा क्या लोगी? अक्षिता थोड़ी सी बेकार सी लड़की है, थोड़ी मस्ती मुस्ती ज्यादा करती है, अराउंड द वर्ल्ड इन $8 घूमती रहती है। तो इसको घूमने जाना है और जिसके लिए इसको 10 करोड़ रुपए, हाँ, 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो इसने बोला OLX पे बेच डाल। मतलब इसने अपना घर बेचने की ठान ली। आपने 1 1 करोड़ के 10 घर खरीदे थे मैडम। आपने 1 करोड़ रुपीस ईच का एक घर खरीदा था। यस सर। आज उसका मार्केट प्राइस MP 5 करोड़ है। यस सर। एंड टू ट्रेवल एंड टू हैव फन इन योर लाइफ you need 10 crores. Tell me how many house you will sell? चलो चलो जल्दी बताओ सर यार। 2। तू कैसे निकाला? सर क्योंकि एक 5 का है ना। तो मतलब 10 करोड़ को मेरी आंटी ने 5 करोड़ से डिवाइड किया ना। हाँ। तो आपने उसको उसकी कॉस्ट प्राइस कॉल्ड फेस वैल्यू से डिवाइड किया या मार्केट प्राइस से डिवाइड किया? तो पहले वाले प्राइस से। क्यों 10 करोड़ को आपने 5 करोड़ से डिवाइड किया या 1 करोड़ से डिवाइड किया? सॉरी, मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस से। तो आज अगर आपका एक शेयर मार्केट में 25 रुपए प्रीमियम पे, एक्स्ट्रा पे बिकता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आप किससे डिवाइड करोगी? 125। थैंक यू। इज दिस क्लियर मेरा बेटा? यस सर। तो ये एग्जांपल याद रखना बच्चों, ठीक है? बट यार 10 करोड़ मत खर्च के आना ट्रिप पे, ठीक है? थोड़े मुझे भी दे देना। ओके, चलते हैं आगे। सेकेंड ऑप्शन हमारी है इश्यू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स। अब हमें सेकंड ऑप्शन में प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करने हैं 10%। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, तो कहना है से प्रेफरेंस शेयर्स विल बी इशूड एट par। प्रेफरेंस शेयर्स विल बी इशूड एट par। par। तो यानी हमें 25 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करने पड़ गए। सर प्रेफरेंस शेयर्स का नंबर नहीं निकालोगे? मैं कहा अचार डालना है आपने। सर कब डालना होता अचार? अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी प्रीमियम पे इश्यू हो रहे होते। सर क्यों निकालना पड़ता? नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना, डिटेल में समझाऊंगा, प्रॉमिस। ओके, नाउ थर्ड ऑप्शन सेज इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर्स। ये मैं सब न्यू वाला डेटा लिख रहा हूं। 9% डिबेंचर्स। क्वेश्चन फिर से साइलेंट है। तो डिबेंचर्स आर इश्यूड एट
यार मेरा दिल मान नहीं रहा, मैं अभी बताना चाहता हूँ, बता ही देता हूँ। सुनना बेटा बड़े प्यार से, ये दो बातें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में चेंज हो, नहीं तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी, इसलिए आज ही बता देता हूँ। हम कहते हैं व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू डेट एंड इक्विटी इज इशूड एट par, थैंक यू। लेट अस एज्यूम, समझना बेटा मेरी बात को, debentures were issued at premium of 25%। सुनते जाना बड़े प्यार से, इस क्वेश्चन से हट के बात कर रहा हूं, समझा रहा हूं, नहीं समझ आए दोबारा पूछ लेना, अगली क्लास में फिर भी नहीं समझ आए फिर दोबारा पूछ लेना, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। नाउ क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो फेस वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर हम क्या एज्यूम करते हैं? 100। अक्षिता आपने मेरे मुंह से ये डायलॉग कभी कम ही सुना होगा, बट संजया तो सुन सुन के थक चुकी होगी, भूल गई, ये बात अलग है। मैं 12th स्टैंडर्ड से बोलता आ रहा हूँ, इंटरेस्ट हो, डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो, unless and until question says otherwise is always calculated on face value, face face value। value, तो इस केस में हमारा सिक्योर एसपीआर, एसपीआर का मतलब बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इज 25% ऑफ। इसका मतलब आप अपना एक डिबेंचर 100 वाला कितने में इश्यू कर रहे हो? 125, तो बताओ नंबर ऑफ डिबेंचर्स, अगर आपको 25 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए कितने पैसे चाहिए थे? 25 लाख। तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू निकालने के लिए इसको कितने से डिवाइड करना है? 125। अब ध्यान देना आखिरी बात पे, आपके नंबर्स कितने आ गए? 20,000। प्लीज, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स इज ₹20 लाख, क्योंकि 20,000 इंटू 100, फेस वैल्यू तो 100 है, हमने 125 का दिया है, यानी हमें 25 लाख रुपए भी मिल गए और हमने पेपर्स भी कम इश्यू किए। उससे हमें क्या फायदा हुआ? एक तो प्रॉफिट आ गया, दूसरा फ्यूचर में अब इंटरेस्ट 25 लाख पे लगेगा या 20 लाख पे? 20 लाख। 20, 20 लाख रुपीस। सो ये बात बहुत जरूरी होती है। आपने अभी तक मेरे साथ जितने भी क्वेश्चन किए, आज 2 या 3 ही किए, पिछली क्लास में भी कर रहे थे, जितना उसका एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए पैसा चाहिए था उतना ही उसका फेस वैल्यू था। क्यों? बिकॉज दे वर इश्यूड एट पार। तो डिवाइड भी 100 से हो रहा था, फेस वैल्यू से, और फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी हो रहा था, बट आज डिवाइड तो हुआ 125 से, क्योंकि हमें एक पेपर 100 का हमने 125 में बेचा। सो इंटरेस्ट लेकिन अब 20 लाख रुपीस पे निकलेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर गाइस? Yes, sir. yes, So guys, I'm just rubbing it because this was just an example to explain, ताकि मेरे बच्चे गड़बड़ ना करें आने वाले टाइम में। तो मुझे इस क्वेश्चन में इस चीज की जरूरत नहीं है, आगे आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी तो लिख के लिखा भी रहने दूंगा और दिखा भी दूंगा। नाउ आगे चलते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन सेज नाउ डिबेंचर्स 25 लाख, प्रेफरेंस इक्विटी ने, न्यू वाले में कुछ भी नहीं। Now, the company earns a return EBIT of 12%. बड़े प्यार से सुनना, बड़े प्यार से सुनना। Company's capital structure consists of debt equity mix. yes, sir. इसका मतलब कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1 करोड़। कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? डेट इक्विटी मिक्स का टोटल यार, 40 + 10 + 25 + 25। अरे कुछ तो बोलो। सर आपकी आवाज चली गई थी। अभी आ रही है मेरी आवाज बेटा? कैन यू हियर मी नाउ? यस सर।
मैंने कहा बच्चों मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कितना है 1 करोड़, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड इज डेट प्लस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड इज डेट प्लस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस मनी इन्वेस्टेड, चाहे वो डेट की फॉर्म में हो चाहे इक्विटी। सर इक्विटी, इक्विटी में तो उसका रिटेन्ड अर्निंग्स भी आता है, क्योंकि वो भी तो इक्विटी को बिलोंग करता है। सो योर एग्जिस्टिंग फाइनेंसिंग कॉल्ड एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड is how much? Expansion 25 लाख। तो टोटल 1 करोड़ 25 लाख। ये चीज समझा रहा था मैं संजय लास्ट क्वेश्चन में। अब आपका ईबीआईटी कितना है? 12%. ये 12% किसका होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड का। बट अब जब आप सॉल्व करने जा रहे हो, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 125. अब आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जब आप निकालोगे तो वो 12% किसका निकालोगे? बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है आप? अब 1 करोड़ थोड़ी कर रखा है। एक्सपेंशन के बाद तो 1 करोड़ 25 लाख। इज दिस पॉइंट क्लियर बच्चा पार्टी? यस सर। तो 15 लाख। दिस वाज द थिंग विच आई वाज ट्राइंग टू कवर अप इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जो मुझे उस क्वेश्चन के आंसर से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अब तो जिया बेकर आ रहा है, मुझे इंतजार है, टाइम पास। इंटरेस्ट ओल्ड प्लस न्यू। सबसे पहले एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इधर देखो बेटा, इंटरेस्ट कितना लगा ओल्ड वाला? 7% ऑफ 25 लाख। थैंक यू। ओल्ड 7% ऑफ 25 लाख। देखो मैं अलग अलग लिख के बता रहा हूं, पेपर में आप इकट्ठा ही लिख देना, समझ गए बच्चा पार्टी? यस सर। ताकि आपको याद रहे, मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, एज डिटेल्ड एज पॉसिबल। न्यू नील नील, और यहां पे कितना आ जाएगा? इधर देखो बेटा, 9% ऑफ 9%। 25 लाख। 25 lakh. यानी अगर मैं एग्जाम की बात करूं यहाँ पे संजय, आई विल राइट 175, आई विल राइट 175, और इसको रफ में टोटल करके आई विल डायरेक्टली राइट 4 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर? Add. इज दैट पॉइंट क्लियर संजय? Yes, sir. अक्षता? Yes sir. So, इसमें से अब आप क्या माइनस करोगी? टैक्स। टैक्स का रेट कितना है बतर? 30%. 30%. अब एक चीज और सुनो, थोड़ा ना मैं आपको स्मार्ट बना रहा हूँ। कई बार क्या होता है एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता. कम होता है, तो पता है क्या करना? टैक्स फॉर 30% लिख देना, चुपचाप कैलकुलेटर का शॉर्टकट तो सिखाई दिए, इन सभी फिगर्स का क्या निकाल लेना? 70%. थैंक यू। और अपना टाइम बचा लेना। टीचर को तो फाइनल आंसर पे नजर जाएगी, हो सकता है उसको हमारी ये चोरी पकड़ी ना जाए, राइट? Yes sir. तो मैं आपको चंट भी बनाऊंगा साथ साथ। ओए लक्की लक्की ओए बोले तो हेरा फेरी करना। प्रेफरेंस डिविडेंड, ओल्ड वाला प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है सर? 9% ऑफ 25 lakh. और न्यू वाला कितना है सर? 10% ऑफ, ये रहा न्यू वाला। नहीं मैंने गलत लिख दिया शायद। 25. मैंने गलत लिखा हुआ बेटा, आई जस्ट करेक्टेड।
10% पुत्र, क्योंकि नया वाला का रेट 10%. सो 10% ऑफ 25 लाख. फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में है, थर्ड वाले में नहीं है. मैं तो यहाँ देखता जा रहा हूँ बच्चों. 0 इस पे लग गया, इस पे 0. Yes, sir. मेरे पास ये आ गया ईटिश. सो दिस विल बी 7,02,500. दिस विल बी 7,02,500 minus 2,25,000 minus 2,50,000 4,52,500. 7,70,000 minus 2,25,000 5,45,000. एंड अब यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. दैट ऑल्सो ओल्ड प्लस न्यू New. ओल्ड तो कितने हैं? 40,000 40,000. और न्यू कितने हैं? 20,000 सो टोटल 60,000 16. सेकंड और थर्ड में, 40,000. क्योंकि न्यू कुछ है ही नहीं ना यार. हाँ Yes. अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकालोगे वो तो आपको आता ही है. ईटिश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. लेट्स से दिस इज ई, दिस इज एफ. So 7,02,500, 11.71 approximately. Who's the boss? C. Plan C. और देखो फिर से, I am the best, I am the best, I am the best. 90% of the cases में debt वाला प्लान सबसे बेटर होता है. Why? Because debt is the cheap thrills. बोले तो cheapest source of finance. But I'm not yet over guys in this question. मुझे नहीं पता आपकी बुक क्या कर रही है. मुझे पता है क्वेश्चन ने एक लाइन लिखी थी जिसपे मैंने अभी तक एम्फसाइज नहीं किया. क्या लाइन लिखी थी? It is projected that the P ratio in case of equity, preference and debenture financing. Equity मतलब first plan, preference मतलब second plan and debenture मतलब third plan will be 2017 and 16. And if you can recall, I have made you write the formula. When the price earning ratio gets multiplied with earning per share, we get Market. प्राइस. और मैंने कहा था जहां मार्केट प्राइस निकल सकता है वहां पे डिसीजन अगर मैं मार्केट प्राइस के बेसिस पे लूं तो बेटर है. ठीक है. अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल रहा हूं. मुझे इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेट था ना. हाँ यही था बेटा. मेरा कुछ गड़बड़ आया क्या? कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है क्या बेटा हमारा? में इंटरेस्ट का रेट क्या था बच्चों न्यू वालों का? 9%. और मैंने कितना ले लिया है? 9% ही तो लिया है. 9% ही लिया है बेटा. 9% ऑफ 25 लाख, 25 में 225 होता है. एक मिनट बेटा. 11.71, 11.31, 14.5 वो गलत है पुत्र. That's definitely wrong. That's definitely wrong.
क्योंकि 15 और मेरा वहां पे डेट आएगा 25 लाख, 25 लाख का 9%, 2,25,000, 2,25,000 प्लस 1,75,000, 4 लाख, 4 लाख, 11 लाख, 11 लाख इंटू, 1 मिनट दे देना बच्चों, 70% 7,70,000, 70% 7,70,000, 7,70,000 माइनस रेफरेंस डिविडेंड 2,25,000, 5,45,000, 5,45,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 40,000, 13.625 इंटू 16। ओके ना बच्चों, एक काम करो, इस क्वेश्चन में करेक्शन है, ये इसका आंसर मत देखना बेटा, दिस इज रॉन्ग, और यहाँ पे आप लिख लो 2017 एंड उसमें 20 कर देते हो। तो कहाँ चेंज? मैं करवा रहा हूँ बेटा चेंज, आप इनका आंसर मत देखना बेटा बस, ठीक है। आप इस 16 को 19 कर दो, जो डेट फाइनेंसिंग का प्राइस अर्निंग रेशियो दिया था उसे आप 19 कर दो बेटा। ना जब आपने 19 कर दिया, अब सॉल्व करते हैं, पता है क्यों, अभी बताऊंगा बच्चों क्वेश्चन क्यों गलत है। नाउ प्लीज लिसन केयरफुली, मेरा अर्निंग पर शेयर किसका बेटर आ रहा था, वाले को। सर सी। और जब मैं एमपीएस निकाल रहा था एज पर द बुक, किसका बेटर आ रहा था, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ अभी। तो यार कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट तो कभी हो ही नहीं सकता, कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट तो कभी हो ही नहीं सकता। और देखो क्वेश्चन की गलती कहां से पता लगी, मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे 175 लिखा है, जबकि इंटरेस्ट कितना है 9%, किस पे, 25 लाख पे। तो ये आंसर गलत था, इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया बेटा। सो वेदर इट इज अर्निंग पर शेयर और इट इज मार्केट प्राइस पर शेयर, माई रिजल्ट कम्स गुड अंडर विच ऑप्शन, प्लान सी। सो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, ऐसे ही हम आपके साथ आगे क्वेश्चंस करते रहेंगे। बट बच्चों आज के ये क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली सिर्फ छोटी सी और बात सिखा चुका हूं, प्रैक्टिस करना बाकी है। अदरवाइज इस चैप्टर में नया सीखना इतू सा बाकी है, सिर्फ इतू सा। तो आज के लिए इतना काफी है, ये आप नोट कर लें, जो आंसर नोट कर रहे हैं मैंने ऊपर नीचे कर दिया। थोड़ा नीचे कर दीजिए। आप तो यार वो 10 कदम प्रोग्राम खेलने बैठ गई, नीचे 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 ऊपर ऊपर ऊपर, याद है? हैव यू एवर सीन 10 कदम, सलमान का वो पिटा हुआ शो? वो सब नहीं सर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। बुक का क्वेश्चन गलत था, हमने उसको करेक्शन किया एंड उसको मॉडिफाई कर दिया। सो वेदर इट इज प्लान, sorry, whether it is earning per share or it is market price per share, both are same.